शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। हिनाज़ किचन सीक्रेट में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं फ़िश फ्राई, वो भी हमारे स्टाइल में। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ये हमने मुश्का फ़िश ली है 2 किलो, ठीक है। ये 2 kg है। अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश कैसे किया हमने? सिर्फ सिंपल इस जब लेकर आए इस पर नमक छिड़क दिया। नमक छिड़कने के बाद इसको ढक्कन ढक के हमने रख दिया तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। 1 से 1.5 घंटे के बाद हमने क्या किया, अच्छे से वॉश किया और इसको टोकरी में डाल के रख दिया, छलनी में, ताकि इसका तमाम पानी है वो ड्रेन हो जाए। बिल्कुल खुश्क हो गई है हमारी ये फ़िश और इस तरीके के इसके पीसीस बनाने हैं, ठीक है जी। नमक के अलावा मैंने कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया, ठीक है। चलिए जी मसाला क्या स्पाइसेस ऐड करने होंगे हमें, हम आते हैं यहाँ पर अपनी डिश के यहाँ पर। सबसे 1 टेबल स्पून हमारे पास है भुना हुआ ज़ीरा, ठीक है। भुने हुए ज़ीरे के अलग टेस्ट आता है। 1/2 टीस्पून हमारे पास है ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून हमारे पास गरम मसाला है, ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हमारे पास ये वाइट वाला नमक है, ये भी ऐड कर देंगे। स्पून हमारे पास ये है कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, ये हो गया 2 टेबल स्पून, ठीक है, ये ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। यहाँ पर अजवाइन ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून भुना हुआ साबित ये धनिया था, मैंने दरदरा सा पीस लिया है, इसको दरदरा ही रखना है। 2 टेबल स्पून ये ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च, ठीक है, कश्मीरी लाल मिर्च ये भी ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून ये कसूरी मेथी है, इसको इस तरीके से क्रश करके ऐड कर देंगे। 2 पिंच के करीब यहाँ पर हमारे पास जर्दे का जो फूड कलर होता है ना, जर्दे वाला, वो ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून हमारे पास लेमन का जूस है, फ्रेश लेमन जूस, ये ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून हमारे पास इमली का पल्प है, ये मैंने भिगो के रख दी थी तो पल्प निकल गया, ये भी ऐड कर देंगे। इन तमाम स्पाइसेस को अच्छे से हम स्पून की मदद से मिला देंगे और 2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो चुके हैं पानी में। अब लास्ट में क्या करेंगे, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, ठीक है। इसको भी मिक्स करेंगे। चलिए जी अब स्पाइसेस में हम इस तरीके से फ़िश को ऐड करेंगे। तमाम फ़िश को इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको मसाज करनी है, फ़िश को मसाले की मसाज कर देंगे। चलिए जी अच्छे से मैंने मैरिनेट करके रख लिया है इस फ़िश को, ठीक है। अब तकरीबन हम 4 से 5 घंटे तक के लिए इसको ढक के रख देंगे। नहीं तो फिर आप ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें जल्दी बनानी है तो तकरीबन हम 4 से 5 घंटे बाद इसको फ्राई कर लेंगे और तमाम मसाले को अच्छे से लगा के और आप 4 से 5 घंटे के लिए इसको रख दें। चलिए जी सेकंड स्टेप स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास आधा कप बेसन है। हमने जर्दा फूड कलर 2 पिंच पहले डाल दी थी, 2 पिंच अभी इस स्टेज पे डालेंगे, ठीक है। उसमें हमने ज़्यादा ऐड नहीं किया था और थोड़ा थोड़ा करके पानी हम इसकी स्लरी टाइप की बना देंगे, ठीक है जी। ये देखिए थिकनेस चेक कीजिए, थिकनेस आप चेक कीजिए, बिल्कुल इसी तरीके का बैटर चाहिए था हमें और ये रेडी हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम फिश का ये बाउल लेंगे और जो हमने ये बनाया है बैटर, ये इसके अंदर ऐड करके और इसको अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। फिश देख लीजिए इस तरीके का खूबसूरत सा प्यारा सा कलर आएगा, ठीक है। बेसन हमने डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर दिया और इसका ये कलर आ गया, ठीक। जब तक हमारी फिश मैरिनेशन पे रखी है हमने, जब तक हम इसकी चटनी बना देंगे, जिसके लिए हमें 1/2 गड्डी चाहिए धनिया, फ्रेश धनिया चाहिए, धुला हुआ है, और 1/2 से थोड़ी सी कम हमारे पास पुदीना था, अच्छे से वॉश करके लेना है, और 4 अदरक हमारे पास हरी मिर्च है, वॉश करके ले लीजिएगा, ऐड कर देंगे। और यहाँ पर इमली का पल्प है हमारे पास आधा कप, ठीक है। इसको अच्छे से आपने गर्म पानी में, नीम गर्म पानी में भिगो देंगे ना आधे घंटे के लिए, तो इसका पल्प बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और ज़बरदस्त सा निकल आएगा। ये आधा कप हमारे पास इमली का पल्प ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून यहाँ ऐड करेंगे भुना हुआ ज़ीरा, ठीक है, ये हमने भून लिया था। 1/2 टीस्पून वाइट वाला नमक ऐड करेंगे और इसको ग्राइंड कर देंगे। चलिए जी हमारी चटनी बनके रेडी हो चुकी है।
और ये देख लीजिए, ये हम फिश के साथ यूज़ करेंगे, फिश के साथ खाई जाती है और बहुत ज़बरदस्त सी खट्टी खट्टी चटनी हमारी बन के रेडी हो गई है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। चलिए जी, कढ़ाई लेंगे, इसमें हमने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। मस्टर्ड ऑयल लेंगे, ठीक है। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के और हम फिश को ऐड करना शुरू कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम है, ठीक है। और 1 मिनट के लिए बिल्कुल भी फिश को हिलाएंगे नहीं। 1 मिनट तक हम इसको बिल्कुल भी नहीं छुएंगे, चमचा नहीं लगाएंगे, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल में पकाएंगे तो इंशाल्लाह आपको टेस्ट और फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त लगेगा और आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। 1 मिनट हो चुका है, अब हम इसको पलटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके पकने का प्रोसेस जो है ना वो 7 मिनट का है, ठीक है। 6 से 7 मिनट का प्रोसेस है। एक एक करके हम फिश को पलटते रहेंगे आराम से। जल्दबाजी बिल्कुल ना कीजिएगा, टूटेगी नहीं आपकी फिश, मगर बहुत ही आराम से हमने इसकी साइड को चेंज करना है। तकरीबन 7 मिनट में हमारी ये मछली बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगी। चलिए जी, पूरे 7 मिनट हो चुके हैं और हमारी फिश का ये गोल्डन सा कलर आप देख सकते हैं। हम इसको डिश आउट कर देंगे। आराम से इसको निकालेंगे किसी स्ट्रेनर में, ताकि इसका सारा जो ऑयल है जो वो स्ट्रेनर से स्ट्रेन हो जाए, ठीक है। सारी फिश हम निकाल देंगे। चलिए जी, ये देख लीजिए, ये हमने फिश फ्राई हो चुकी है। हमने एक ट्रे पे कागज बिछा दिया इस तरीके का। ये आटा आया था ना हमारे घर, तो जो खाकी कलर का कागज होता है, तो इससे क्या होता है, या आपके पास पार्चमेंट पेपर हो, जो बटर पेपर होता है वो हो, या कोई सा भी कागज हो, अखबार हो, जो भी हो, ताकि जो ये ऑयल निकलता है ना थोड़ा बहुत, वो इसमें जज्ब हो जाए, आपकी जो फिश है वो ऑयली ना रहे। तो इस तरीके से निकाल के और आप किसी कागज पे इसको फैला सकते हैं फिश को। चलिए जी, ये हमने डिश आउट कर लिया है अपनी फिश को। और यहाँ लेंगे चाट मसाला और इस तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे चाट मसाले को। ग्रीन चटनी भी रेडी है हमारी, ठीक है। और ये हम लेंगे लीमू को इस तरीके से गार्निश कर देंगे। फिर लेंगे थोड़े से धनिया के लीव्स और इसको भी इस तरीके से रख देंगे। गार्निशिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। ये देख लीजिए, ये हमारी फिश फ्राई रेडी हो चुकी है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए मुझे, मैं भी अपनी दुआओं में आपको याद रखती हूँ। और मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा ज़रूर। और नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।